करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। जैसे आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहते हैं, होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन की बात करें तो I बराबर NEAVD। अब ये क्या हम लिख दिए, N हो जाता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे I तो हमारा क्या है, करंट है भैया, I हमारा करंट है, ठीक है। N हो गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर वायर है उसका यूनिट वॉल्यूम लेंगे, उसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मात्रा है उसी को N से सूचित करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। A हो गया वायर का क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। E हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहते हैं अपना जो मान होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्या कहते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर की मोटाई, और ये क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबका मान डालेंगे तो करंट भी हमको आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है VBI, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, इसको याद रखना है, ठीक है। और चाहो तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर क्या NEA और VD के जगह पे E tau बाय क्या M। तो यही रिलेशन आपका I बराबर क्या NE² A कैपिटल E tau बाय क्या M, ऐसा भी आपका यही रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब इसी में भी एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग को शायद पता होगा कि नहीं, अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं NE² tau जो होता है ना, A और E इंटू NE² tau बाय M, कुछ लोग को पता होगा कि नहीं, A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू NE² tau बाय M, NE² tau बाय M, इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, ठीक है, इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। ये कंडक्टिविटी के बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, आगे आप लोग जानोगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहीं से अगर आप करंट डिवाइडेड बाय क्या एरिया को डिवाइड करोगे तो करंट डेंसिटी ये I बाय A इंटू सिग्मा इंटू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इंटू क्या है ये कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर। और आगे चल के हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि करंट बटे एरिया हमारा करंट डेंसिटी कहलाता है। आगे ये सब पढ़ने वाले हैं, ये वाला आपको सिर्फ यहीं पे अभी ध्यान देना है, लेकिन हम लोग ये सब आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। करंट I बाय A हमारा करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चीज़ है ना भैया, इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कंडक्टिविटी इसको बोला जाता है टोटल टर्म को, ठीक है। और I बाय A को करंट डेंसिटी, आगे भी हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए, खाली आपको यही ध्यान रखना है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन हुआ, I बराबर NEAVD, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।